इस वीडियो से हम सीखेंगे 6 अंकों तक की संख्याएं और उनका स्थानीय मान और प्रसारित रूप। छह अंक वाली बड़ी संख्याएं हमें कई जगहों पर उपयोगी सिद्ध होती है, जैसे किसी व्यक्ति की वार्षिक आय, किसी कंपनी द्वारा बेची गई चीजों की संख्या, चुनाव में किसी प्रत्याशी को प्राप्त मत इत्यादि। ये सारा है। सारा को गणित बहुत पसंद है। सारा आज एक बहुत दिलचस्प पैटर्न बना रही है। इस पैटर्न को देखें। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं उसने यह पैटर्न कैसे बनाया? चलिए जानते हैं उसने यह पैटर्न कैसे बनाया। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या है 9। इसमें 1 मिलाने पर 10, यह सबसे छोटी 2 अंकों वाली संख्या प्राप्त होती है। इसी तरह 2 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या 99, 99 के साथ 1 मिलाने पर 100, यह 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या प्राप्त होती है। इसी तरह पैटर्न को आगे बढ़ाएंगे तो हमें प्राप्त होगी सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या 1000, सबसे छोटी 5 अंकों वाली संख्या 10,000 और इसी तरह सबसे छोटी 6 अंकों वाली संख्या 1,00,000। हमने पहले ही 5 अंकीय संख्याओं के बारे में जान लिया है और हम यह भी समझ चुके हैं कि अंकों का स्थान उसके मूल्य को निर्धारित करता है। अगर हम 5 अंक की संख्या में एक और अंक बढ़ाएं तो हमें 6 अंकों वाली संख्या प्राप्त होती है। एक अंक बढ़ने के साथ ही अब हमें एक और सूचक बढ़ाने की जरूरत है। यहाँ 6वें स्थान के लिए हम लाख यानी लाख इस सूचक का प्रयोग करते हैं। इसके उपयोग से अब संख्या में 7 का स्थानीय मान लिखा जा सकता है 7,00,000। इसी तरह इस संख्या का प्रसारित रूप इस तरह से लिखा जा सकता है। इस तरह से हमने इसके प्रत्येक अंक का मूल्य दिखाने के लिए संख्या का प्रसारण किया है। इस रूप से यह पता किया जा सकता है कि इस संख्या में 7 1,00,000 के समूह है, 5 10,000 के समूह है, 6 1000 के समूह है, 4 100 के समूह है और 2 10 के समूह है और 3 इकाइयां हैं। कई सारे चिन्हों और संख्याओं को देख यहाँ संक्रियाएं यानी ऑपरेशन करने में कठिनाई हो सकती है, लेकिन कोष्ठकों के प्रयोग से चिन्हों और संक्रियाओं में आने वाली उलझनों को दूर किया जा सकता है। बड़ी संख्याओं को सूचकों के बिना आसानी से पढ़ने लिखने के लिए अल्प विराम यानी कॉमा का प्रयोग किया जाता है। साधारणतः हम भारतीय संख्यांकन पद्धति यानी इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन और अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन का उपयोग करते हैं। अगले वीडियो में हम कुछ उदाहरणों से इसे और अच्छे से जानेंगे। इस तरह से हमने सीखा 6 अंकों तक की संख्याएं और उनका स्थानीय मान और प्रसारित रूप। अगले वीडियो में हम इनके उदाहरणों को समझेंगे। पिछले वीडियो में हमने 6 अंकों तक की संख्याओं के बारे में जाना। इस वीडियो से हम सीखेंगे 6 अंकों तक की संख्याओं की तुलना करने के, क्रम में व्यवस्थित करने के और संख्या बनाने के उदाहरण। दी हुई संख्या के लिए भारतीय संख्यांकन पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति के अनुसार अल्प विराम देकर इसका संख्या नाम लिखें और प्रसारित रूप प्राप्त करें। भारतीय संख्यांकन पद्धति में अल्प विराम दाएं से 3 अंक बाद हजारों को प्रदर्शित करने के लिए, फिर इस अल्प विराम के 2 अंक बाद लाखों को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। इस तरह से इस संख्या का संख्या नाम होगा 3,54,572। अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में अल्प विराम दाएं से 3 अंक बाद हजारों को प्रदर्शित करने के लिए, फिर इस अल्प विराम के 3 अंक बाद
मिलियनों को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। यहाँ मिलियन के लिए कोई अंक न होने के कारण हम मिलियनों को प्रदर्शित करने वाले अल्पविराम का प्रयोग नहीं करेंगे। इस तरह से इस संख्या का संख्या नाम होगा 354,572 और इसका प्रसारित रूप होगा इस प्रकार। अगला उदाहरण, निम्नलिखित अंकों का सिर्फ एक बार प्रयोग कर 6 अंकों वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या प्राप्त करें। दिए अंकों से सबसे बड़ी संख्या प्राप्त करने के लिए अंकों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। इससे 9,76,531 यह संख्या प्राप्त होगी। इसी तरह दिए अंकों से सबसे छोटी संख्या प्राप्त करने के लिए अंकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। इससे 1,35,679 यह संख्या प्राप्त होगी। अगला उदाहरण, टेलीविजन बनाने वाली कंपनी एक टेलीविजन का मूल्य 8,999 रुपए निर्धारित करती है। अगर कोई व्यापारी 50 टेलीविजन खरीदता है तो उसे कितना मूल्य चुकाना होगा? यहाँ एक टेलीविजन का मूल्य है 8,999 रुपए। इस तरह से 50 टेलीविजन का मूल्य होगा टेलीविजन की संख्या गुना एक टेलीविजन का मूल्य, यानी कि 4,49,950 रुपए। यह दिए सवाल का जवाब है। इन उदाहरणों से आपकी 6 अंकों तक की संख्याओं की समझ बन गई होगी। इस तरह से हमने सीखा 6 अंकों तक की संख्याओं की तुलना करने के, क्रम में व्यवस्थित करने के और संख्या बनाने के उदाहरण। अब तक हमने 6 अंकों तक की संख्याओं के बारे में जाना। इस वीडियो से हम सीखेंगे 6 अंकों तक की संख्याओं से संबंधित मिथ्या धारणाएं। मिथ्या धारणा 1, 2,56,550 इस संख्या की पूर्ववर्ती यानी प्रीडिसेसर और परवर्ती यानी सक्सेसर संख्या कौन सी है? कई बार शून्य का पूर्ववर्ती अंक 9 समझा जाता है और इस कारण ऑप्शन 1 जवाब दिया जाता है। इसी प्रकार नामों में उलझन के कारण अक्सर इसे विपरीत समझा जाता है और जवाब ऑप्शन दूसरा दिया जाता है। ये दोनों गलत जवाब है। किसी संख्या से 1 घटाने पर उसकी पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त होती है और अगर उसमें 1 जोड़ा जाए तो परवर्ती संख्या प्राप्त होती है। इस समझ से ऑप्शन 3 सही जवाब है। मिथ्या धारणा 2, 113 अल्पविराम 180 का संख्या नाम क्या है? अल्पविरामों का प्रयोग सिर्फ संख्यांकों के लिए किया जाता है, न कि संख्या नामों के साथ। इसलिए ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 गलत है। ऑप्शन 1 इसलिए भी गलत है क्योंकि दी संख्या अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में व्यक्त की है, लेकिन संख्या नाम भारतीय संख्यांकन पद्धति के अनुसार दिया है। सही समझ से बिना अल्पविराम वाला और अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति के अनुसार दिया 113,180 संख्या नाम ही सही है। मिथ्या धारणा 3, 205,635 के लिए संख्यांक यानी न्यूमरल लिखें। कई बार संख्या नाम से संख्यांक लिखते समय शून्य को नजरअंदाज कर दिया जाता है। इससे ऑप्शन 1 यह गलत जवाब प्राप्त होता है। इसी तरह अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति के समझ में उलझन के कारण ऑप्शन 2 या ऑप्शन 3 ये गलत जवाब दिए जाते हैं। अंकों को व्यक्त करने की सही समझ से ऑप्शन 4 सही जवाब है। इस तरह से हमने सीखा 6 अंकों तक की संख्याओं से संबंधित मिथ्या धारणाएं। इन मिथ्या धारणाओं को दूर कर अब आपकी 6 अंकों तक की संख्याओं की समझ अच्छे से बन गई होगी।